चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वैन गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका वियतनाम वॉर में घुसता है। वहाँ से पिट पुटा के 70s के एंड में वापस आता है। और चूंकि वियतनाम वॉर में जो यूएसएसआर था उस टाइम का, उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था चाइना सॉरी उसके अमेरिका के अगेंस्ट इनडायरेक्ट वे में। तो बदला तो लेना था यूएस को। अब यूएस क्या करता है, बदला लेने के लिए टू फ्रंट वॉर छेड़ता है। किसके सामने? यूएसएसआर के सामने। उस टाइम पे यूएसएसआर एंटर हो चुका था अफगान रीजन में। किसके लिए? वहाँ की कम्युनिस्ट रिजीम के सपोर्ट में। उस टाइम पे कम्युनिस्ट रिजीम थी वहाँ पे जो कि उभर रही थी। उसको अपोजिशन मिल रहा था ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स से। अब इंटरेस्टिंगली अमेरिका वहाँ पे एक ऐसा काम करता है भस्मासुर वाला, टू काउंटर रशियन बैक जो कम्युनिस्ट रिजीम है अफगानिस्तान में। कब? 70s के टाइम पे, लेट 70s में। उनको उनको अपोज करने के लिए यहाँ से एक फ्रंट खड़ा करता है पाकिस्तान की गोद में बैठ के। गोद क्या, पाकिस्तान के सर पे बैठ के। वो उनको इस्लामिक क्लरिक्स के थ्रू उनको रेडिकलाइज करता है, मिलिटेंट ग्रुप तैयार करता है पाकिस्तान के आउटस्कर्ट्स में रहते हुए, पाकिस्तान के सपोर्ट से। समझ रहे हो आप? ताकि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये अफगानिस्तान में मौजूद रशियन रिजीम को परेशान कर दें। उनको आम भी करता है, जो आगे जाके तालिबान वालिबान बन जाते हैं। दैट इज वाई अकॉर्ड की भस्मासुर मूव चलता है अमेरिका। यही भस्मासुर मूव उसने चाइना के केस में भी चला है। यूएस जो है भस्मासुर तैयार करता है अपने खुद के लिए। कैसे? पाकिस्तान के आउटस्कर्ट्स में रह के मिलिटेंट ग्रुप, इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस मिलिटेंट्स ग्रुप को आर्म करके उन्हें ट्रेन करके आगे जाके यही तालिबान बनते हैं, यही इसके नाक में दम कर देते हैं यूएस के। ठीक है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। एक तरफ चाइना में जहां यूएस कम्युनिस्ट रिजीम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, सेम टाइम पे वो अफगानिस्तान में भी काम कर रहा है कुछ ना कुछ उल्ट पटांग काम। अजीब सी थ्योरी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये, मीनवाइल जो रिपब्लिक चाइना की जो गवर्नमेंट होती है वो भाग भूग के ताइवान भाग जाती है। वो आज तक फिर वही इशू चल रहे हैं चीन ताइवान के, जिसको उस टाइम पे यूएस रिकॉग्नाइज करता था, ताइवान वाले उसको रेजीम को। समझ रहे हो? अच्छा, जब रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में फ्रंट खोलता है, मैंने कहा ना दो फ्रंट खोलता है, एक पाकिस्तान के उधर रह के मिलिटेंट ग्रुप के थ्रू, दूसरा क्या करता है, वो चाइनीज रेजीम से हाथ मिला लेता है यूएस। तो चाइनीज कम्युनिस्ट रेजीम से यूएस जो है हाथ मिलाता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। इतने सालों तक, मतलब मेरे ख्याल में 79-80 तक उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सडनली फिर यूएस के प्रेसिडेंट्स जाने लगते हैं वहाँ पे, मिलने लगते हैं चाइनीज डिप्लोमेट्स, चाइना के साथ पीआरसी मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर देते हैं। चाइना का ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंस यहीं से शुरू होता है। कब? 79-80 के आसपास। इसी दौरान, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ 79-80 के आसपास समथिंग, मिड 80s में इस दौरान यूएस एक और काम करता है, अपना एक असेट तैयार करता है रशिया में, जो आगे जाके रशियन प्रेसिडेंट बनता है यूएसएसआर का। मेरे ख्याल में उसका नाम भूल गया यार मैं, मिखाइल गोर्बाचोव, जिसने विड्रॉ करी थी रशिया से, रशियन ट्रूप्स अफगानिस्तान से, और जिसने बाद में जाके यूएसएसआर का तोड़ने का काम कर दिया था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ एक और निकल के आएगी यहाँ पे, असेट कल्टिवेशन, जो उस टाइम पे यूएस ने यूएसएसआर में किया मिखाइल गोर्बाचोव के फॉर्म में, जो चाइना ने आगे जाके किया यूएस में, और जो हमारे यहाँ इंडिया में 10-20 साल से चल रहा है। इवन रशियंस ने भी किया था इंडिया में। आपने बुक्स पढ़ी होंगी बहुत सारे ऑथर्स की, जहाँ पे कोट किया जाता है कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट में एक रशियन केजीबी एजेंट था, जो कि रशिया का स्पाई था बेसिकली, बट हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर था वो। सोचने वाली बात है। असेट कल्टिवेशन अभी फिर से हो रहा है वो इंडिया में, वंस अगेन हो रहा है, और 15-20 साल पहले भी हुआ था। खैर, समझना आसान है, बट वो हर चीज़ का प्रूफ ले लेके क्या होता है, थ्योरी आपके पास होती है, आप को बैकिंग चाहिए होती है, सो दैट लोग सुन पाए। तो ये सब होता है। बाद में जाके वही तालिबान जाके बम पटाके फोड़ता है यूएस के ऊपर। रशिया जो है विड्रॉ कर लेता है। बाद में रशियन डिसइंटीग्रेशन भी होता है यूएसएसआर का 91 में, आई गेस। यस। अब लेकिन इस दौरान क्या हुआ, चाइना को जो बैकिंग मिली यूएस से ट्रेड करने की, ट्रेड में जो सपोर्ट मिला, वहाँ से चाइना जो है चढ़ना शुरू करता है। यूएस ने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि चाइना इतना बड़ा खतरा बन जाएगा उनके लिए। आगे जाके यही चाइना
मिड 90s और अर्ली 20s आते आते यूएस के कंधे पे, मतलब कमर पे, कंधे पे और सिर पे पैर रख के ऊपर निकल जाता है। अब इस चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस हमारा सपोर्ट ले रहा है इंडिया का, क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान घंटा कुछ नहीं कर सकता चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चाइना की गोद में बैठा हुआ है। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस लेवल पे काम करते हैं भाई साहब। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ रिलेशनशिप्स पे बात करते करते मैं ये चीज़ों में आ गया। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों पे भी मैं कितनी चर्चाएं करता रहा हूँ। वो स्माइल कर रहे होंगे देख के वो लोग। बस ऐसे मंच पे मैं ये सब बातें बोलने से बचता था, बट रिसेंटली जो एक माहौल बनाया जा रहा है हाफ बेक फैक्ट्स के थ्रू, फैब्रिकेटेड लाइज के थ्रू, ये और टेस्ट पॉटेस्ट चल रहे हैं भाई। किस लेवल पे जियोपॉलिटिक्स काम कर रही है, बिना सोचे समझे भारत का एक आम नागरिक कितनी इजीली मैनिपुलेट होके ऐसे किसी के भी पीछे खड़ा हो जा रहा है। पहली बार नहीं हो रहा है। इस बार मैंने सोचा कि ज़रूरत है भाई थोड़ा एक व्यू पॉइंट रखने की, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है ये सारा माहौल ऐसे गायब हो जाएगा 1 महीने बाद चुनाव होते से। तो अभी ज़रूरत है इस सब चीज़ पे बात करने की।